भारत विविधता और धार्मिकता का देश है, जहां अनगिनत त्योहार और उत्सव हर साल मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में से एक है दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखता है। दशहरा का महत्व। दशहरा भगवान राम के रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इसे विजयादशमी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विजय का दिन। इस त्योहार का महत्व रामायण की कथा में है, जिसमें भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के कब्जे से मुक्त किया था। ये त्योहार भगवान राम के प्रमुख भक्तों और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से वे अपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण करते हैं। दशहरा का आयोजन। दशहरा के दिन लोग विभिन्न रूपों में रामलीला का आयोजन करते हैं, जिसमें रामायण की कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह एक आदर्श तरीका है जिससे लोग भगवान राम के जीवन और महान कार्यों के बारे में जान सकते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। रामलीला का आयोजन किसी स्थानीय मंच पर किया जाता है और लोग खास उपयुक्तता के साथ इसमें भाग लेते हैं। इसमें नृत्य, गीत और अद्वितीय प्रस्तुतियां शामिल होती हैं, जो कथा की रूपरेखा को प्रस्तुत करती हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के पात्र विशेष ध्यान दिया जाता है और उनकी प्रस्तुतियां बड़ी ही आकर्षक होती हैं। रामायण के पात्र। भगवान राम रामलीला के प्रमुख पात्र होते हैं और उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। उनकी पत्नी सीता को रावण के अधिकार से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था। वे न्याय, धर्म और सत्य के प्रतीक होते हैं, जो हमें अपने जीवन में अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। सीता भगवान राम की पत्नी, उनकी पतिव्रता और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। उनकी आदर्श प्रेम और वफादारी के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, जिन्हें भारतीय समाज में मान्यता दी जाती है। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई, उनके साथ समय बिताने वाले अद्वितीय भक्त होते हैं। वे भगवान राम के आदर्श भ्राता होते हैं और उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। हनुमान भगवान राम के भक्त, उनके विश्वास और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हनुमान बल, वीरता और समर्पण के प्रतीक होते हैं और उनके भक्ति और प्रेम का प्रतीक होते हैं। रावण दुर्जन और अधर्मी का प्रतीक होता है और उसकी पहचान के लिए दशहरा के दिन उसकी रणनीतियों की प्रस्तुति की जाती है। रावण की 10 हेड्स की प्रतिष्ठा के बावजूद उसकी अधार्मिकता और अहंकार ने उसे पराजित किया था, जो दशहरा के संदेश का हिस्सा है। दशहरा की तैयारी। दशहरा के पूर्व स्थानीय समुदायों और लोग रामलीला की तैयारियां करते हैं। रामलीला का आयोजन ध्वज ध्वंसक, वीर लक्ष्मण, सीता और हनुमान जैसे पात्रों के वस्त्र, मेकअप और सेट के लिए आवश्यक उपकरणों की तैयारी के साथ होता है। लोग निरंतर रामलीला की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वे कथा का श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण कर सकें। दशहरा के दिन रामलीला के आयोजन के बाद एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मनाया जाता है और लोग इसमें उपन्यास, रंगमंच नाटक और खिलौने आदि की विभिन्न चीजों का आनंद लेते हैं। दशहरा से जुड़ी कहानियाँ। पहली कहानी के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्रीराम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्रीराम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। दूसरी कहानी के अनुसार
माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। पौराणिक मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता ये बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है।